हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो डीएम है वो चेजिंग में कैसे आते हैं। ओके, तो मेरे पास कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि डीएम हमें चेज़ क्यों नहीं करते, हम ही उन्हें चेज़ करते रहते हैं। और ऐसा टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में कब आता है जब डीएम आपको चेज़ करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जब तक आप डीएम को चेज़ कर रहे हो तो उनकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हो सकती है। डीएम की अवेकनिंग तब ट्रिगर होती है जब वो चेजिंग में आते हैं। ओके, सबसे पहला काम होता है इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होना। ठीक है, मतलब डिवाइन का जो काम होता है सबसे पहले डीएफ की अवेकनिंग कराना होता है। डीएफ अपनी अवेकनिंग में जाती है, उनकी हीलिंग चलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं बाद में डीएम की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी चेजिंग में हो, ठीक है, आप चेजिंग में हो, आपको 2 साल हो गए जर्नी में, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, स्टिल आप चेजिंग में हो, तो डीएम की अवेकनिंग यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो सकती। दूसरा, अगर आप चेजिंग में नहीं भी हो बट स्टिल आप जैसे कि 3D में आप डीएम को चेज नहीं कर रहे हो, कोई कॉल मैसेजेस आप डीएम को नहीं कर रहे हो, बट माइंड में आपके डीएम घूमते रहते हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी में ही रहोगे, आप 3D में ही स्टक रहोगे, आपको पीस नहीं मिलेगी और आपका सिर्फ टाइम ही पास होगा, टाइम बीतता जाएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम इस जर्नी में इतने सालों से हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो प्रोग्रेस देखने के लिए तब मिलता है जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को चेंज करती है। अब ये जो इनर वर्क आप करते हो ये आप अपने लिए करते हो, डीएम को चेंज करने के लिए आपको इनर वर्क नहीं करते हैं। ओके, तो डीएम जब चेजिंग में आते हैं उनको भी इनर वर्क करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इस टर्म को आपने सुना होगा कि डीएम को इनर वर्क नहीं करना पड़ता है। एक अगर ट्विन फ्लेम अपने पे काम कर लेता है तो दूसरे की जो अवेकनिंग होती है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे मिरर काम नहीं करता। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे के वुंड्स को मिरर करते हैं। आपके डीएम आपके वुंड्स को मिरर करते हैं तब जब आपके अंदर वो एक्चुअल में वुंड्स होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों पे काम करते हो, आप उन ब्लॉकेजेस को आप दूर करते हो, तो यहाँ पे जो मिरर होता है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। फिर आप अपने डीएम को मिरर करते हो। आपको क्या लगता है कि आप लोग मतलब अलग अलग बॉडी में हो बट स्टिल क्या एक ट्विन फ्लेम के इनर वर्क करने से दूसरे का जो इनर वर्क है वो ऑटोमेटिक हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे मिथ फैलाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपका जो डीएम है वो एक अलग बॉडी में है, वो एक अलग, आप ये कह लो कि बॉडी अलग है और हर डिवाइन ने हर किसी को अपनी फ्री विल दे रखी है। तो डीएम जो भी डिसीजंस लेते हैं ना अपनी लाइफ में वो अपनी फ्री विल के बेसिस पे लेते हैं। अनअवेयरनेस की वजह से भी डीएम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैटर ये करता है ना कि जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने आप में काम नहीं करेगी डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे डीएफ की जो अवेकनिंग है वो क्या रोल प्ले कर रही है? डीएफ की अवेकनिंग सिर्फ ट्रिगर का काम करती है डीएम के लिए। अब यहाँ पे डीएम को अपना जो इनर वर्क है वो खुद करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 1-2 वीडियोस यहाँ पे देखे थे, रैंडम वो वीडियोस मेरे सामने आए थे, तो उसमें मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो चैनल थोड़ा फेमस है, आप लोग समझ, आई होप कि आप में से कुछ लोग समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इन्होंने अपने चैनल में बोला था कि अगर एक जो डिवाइन फेमिनिन है अगर वो अपना इनर वर्क कर रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका जो डीएम है वो अनअवेकन हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और उनका जो डीएम है वो अवेकन हो ही जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है ये जिसने भी बोला। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक डीएफ जो है अगर वो अवेकन है तो डीएम तो अवेकन होता ही है, और अगर डीएफ अपने आप को कह रही है कि मैं अवेकन हूँ लेकिन मेरा जो डीएम है वो अनअवेकन है तो इसका मतलब है कि आप अवेकन नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा लॉजिक लेकर आते कहाँ से हैं, मतलब इसमें क्या लॉजिक, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है अगर मैं आपको बताऊं तो। देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, आपकी जो अवेकनिंग है ना वो सिर्फ वो डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर करती है। इसके अलावा डीएम का अपना खुद का काम होता है इनर वर्क करना, उनके अंदर भी ब्लॉकेजेस होते हैं। ओके, जैसे कि आप ही अपने आप को देख लो, आपकी अवेकनिंग जब ट्रिगर हुई है तो आपको हीलिंग में इतना टाइम लग गया। मैं मानती हूँ कि कुछ लेवल पे कुछ चीज़ें आप अपने आप में हील करते हो तो वो चीज़ें मिरर होती हैं, लेकिन सिर्फ 20-30% चीज़ें मिरर होती हैं। आपका जो डीएम है वो सिर्फ 20-30% चीज़ें आपको मिरर करता है, आपकी हीलिंग को मिरर करता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आप में हील हो चुकी है तो ऑटोमेटिक उस पर्सन में भी कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा डीएम के अपने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, उनके अपने भी फियर्स होते हैं।
ठीक है, वो पर्सन डिफरेंट बॉडी में है, भले आप दोनों सेम सोल हो, लेकिन सबकी डिवाइन टाइमिंग डिफरेंट होती है, सबके पास अपनी फ्री विल होती है और डिवाइन ने हर पर्सन को अपनी एक फ्री विल दे के रखी है। तो डीएम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो अपनी फियर के बेसिस पे लेते हैं। और फिर यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन सबसे बड़े ट्रैप में जाती हैं। डिवाइन फेमिनिन सबसे बड़े ट्रैप में जाती है। उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे, आप लोग वीडियोस में देख लेते हो ना कि किसी ने बोल दिया कि अगर आपका डीएम अनअवेकन है तो आपकी जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आप भी एकदम अनअवेकन हो। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। आपकी अवेकनिंग डिफरेंट है, आपके ट्विन की अवेकनिंग डिफरेंट है और ये सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पे होता है। आप लोगों की अवेकनिंग अलग अलग टाइम पे ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। आप सिर्फ एक दूसरे को मिरर करते हो, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। जब आप डिवाइन फेमिनिन, जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो उस टाइम पे आपका जो डीएम है वो आपके वुंड्स को मिरर करता है और आपको उन चीज़ों पे काम करना होता है। लेकिन जब आप अपने हिस्से की हीलिंग कंप्लीट करती हो तो फिर आप अपने डीएम के लिए मिरर का काम करती हो। फिर उस पर्सन की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, ठीक है। और जब आप उनको मिरर करते हो ना अपने ट्विन फ्लेम को, तो उनके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब सरफेस पे आते हैं और फिर वो पर्सन, उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, दोनों की अवेकनिंग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान अवेकन है तो ऑटोमेटिक कोई स्विच नहीं लगा हुआ कि दूसरा भी ऑटोमेटिक अवेकन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डीएम कोई रोबोट नहीं है आपका। सेम सोल होने का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन कोई रोबोट है कि आप में चेंज आया तो ऑटोमेटिक उसमें भी चेंज हो जाएगा, नो, ठीक है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि गलत नॉलेज लेने से बेटर है कि आप किसी को मत सुनो, अपनी सोल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत बातें लोग स्प्रेड करते हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ सुन के। और सबसे बड़ी बात, जिस चैनल में आपको फियर जनरेट किया जा रहा है ना किसी भी लेवल पे, वो आपके लिए ना एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, मैं सीधे आपको बोलूँगी, ठीक है। जिस भी चैनल में, जिस भी कंटेंट में या जिस भी टीएफ कोच के पास आपको फियर डाला जा रहा है, तो वहाँ पे आप ये समझ लो कि आप नए नए ब्लॉकेजेस अपने अंदर आप इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। एक सही टीएफ कोच वो होता है जो आपको फियर से निकालता है, ठीक है। आप अपने आप में चेंज देखो, आप में कितना चेंज आया है। फिर आप इससे ये जज मत करो कि मेरा ट्विन फ्लेम अभी कितना अवेकन हुआ है। आपके ट्विन फ्लेम की जो डिवाइन टाइमिंग है वो डिफरेंट है। आपकी ट्विन फ्लेम जो है वो कर्मा साइकिल में स्टक है। कुछ महान लोग यहाँ पे कहते हैं कि कर्मा साइकिल तो कुछ होता ही नहीं है, आप में अगर चेंज नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ट्विन फ्लेम में चेंज ना आए। क्यों भाई, हर इंसान के पास अपनी अलग फ्री विल है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी बातें कैसे बोल देते हैं चैनल्स में, वो भी इतना ओपनली। उनको ये भी नहीं पता होता कि कितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो ये सब सुन के मिसगाइड हो जाएंगे। खैर, मैं यहाँ पे उन लोगों को जज करने तो नहीं बैठी, जो कर रहे हैं वो अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आप अपनी हीलिंग करो। आपके ब्लॉकेजेस अलग हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी अलग बॉडी में हैं, वो भी 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो एक अलग लाइफ जी रहे हैं, तो उनके भी अपने डिफरेंट ब्लॉकेजेस होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कॉन्शियसनेस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियसनेस सेम होने का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन ने आप लोगों को फ्री विल ही नहीं दे रखी है, ठीक है। फ्री विल तो सबके पास होती है ना, हर इंसान तो अपनी फ्री विल से ही डिसीजन लेता है, अपनी फियर के बेसिस पे लेता है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे बड़ा ट्रैप है ना आप लोगों का, वो फियर का है। अगर ये फियर आप लोगों के अंदर से हट गया, मैं सच कह रही हूँ, आपके यूनियन को होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जो फियर है, सबसे बड़ा ट्रैप है ये फियर, और इसी को निकालना, इसी से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये जो फियर है ना, ऐसा नहीं है कि ये फियर सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम के साथ में हो, अरे ये फियर आपका किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। मैं कहती हूँ, अगर आपको एक छोटी सी छिपकली से भी डर लगता है तो वो भी आपका एक फियर है। आपको अपने फियर्स पे भी काम करना होगा। हर फियर से आपको बाहर निकलना होता है, हर एक फियर से, ओके। तो जब आप एकदम फियरलेस हो जाते हो, कंप्लीटली आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, जब आप अपने हिस्से की हीलिंग कंप्लीट करते हो, जब डिवाइन फेमिनिन की जो अवेकनिंग है, हीलिंग है, जब वो 70 to 80% कंप्लीट हो जाती है ना, तब जाकर कहीं आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तब आपका जो डीएम है वो चेजिंग में आता है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि डीएम चेजिंग में आ रहा है? लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये डीएम चेजिंग में कब और कैसे आते हैं। बात को समझने की कोशिश करो। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर बहुत स्ट्रांगली काम करता है। आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है, सबसे पहला चीज़। तो जब डीएफ स्टार्टिंग में चेजिंग में आती है ना, तो वो पूरी एनर्जी अपने डीएम को दे रही होती है, और उधर उनके जो डीएम होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनको डीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है फिर 3D में, ओके। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे डीएफ अपनी हीलिंग करती है, वो डिटैचमेंट में आती है, धीरे धीरे डिटैच होती है। जितना ज़्यादा पेन उसको डीएफ से, डीएम से मिलता है, वो उतना ही ज़्यादा वो डिटैच होने लग जाती है। फिर यहाँ पे डीएफ का एक पूरा जर्नी का एक अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिवाइन मर्जिंग होती है, आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में आते हो, फिर आपका इनर यूनियन होता है, उसके बाद आपकी 5D में आपके डीएम के साथ आपका यूनियन होता है, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस आपकी हीलिंग के अंदर आता है, आपकी अवेकनिंग के अंदर आता है। और जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने लगते हो ना, तो धीरे धीरे आप हायर एनर्जी से आप कनेक्ट करने लगते हो।
आप हाई वाइब्रेशन पे जाने लगते हो। जब आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हो तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई लेवल पे जाती है, ओके। और यहीं पे आपके जो डीएम हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होने लगती है। क्यों लो होने लगती है? क्योंकि आपकी एनर्जी तो उनको मिल नहीं रही है। अब जैसे ही उनकी फ्रिक्वेंसी लो हुई, उनके आसपास की चीज़ें एकदम बिखरने लगती है, कार्मिक्स के ट्रिगर्स मिलने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस जर्नी में। आप ये समझ लो कि आपकी एनर्जी की वजह से ही आपके ट्विन फ्लेम उधर ग्रो करते हैं। जब तक आप लोग इस जर्नी में नहीं थे, कहने का मतलब है कि जब तक आप लोग अपने डीएफ से नहीं मिले थे तब की जर्नी एक अलग थी, तब आपका कर्मा साइकिल था, तब आपका एक प्रारब्ध था, समझ रहे हो, जहाँ से आपको गुजरना ही था। लेकिन जैसे ही आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने लगते हो और कंप्लीटली आपकी जो लाइफ है वो डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे डीएफ की वाइब्रेशन हाई लेवल पे जाती है तो यहाँ पे डीएम चेजिंग में आते हैं, वो आपको चेज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डीएम आपको एकदम से चेज़ नहीं करते हैं, वो पहले आपको ऑब्जर्व करते हैं सोल लेवल पे। पहले वो देखते हैं, पहले वो महसूस करते हैं कि हाँ उनको अब वो एनर्जी नहीं मिल रही है जो उनको पहले मिलती थी। तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है। फिर उन्हें आपकी याद आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, फिर वो आपको चेक करना स्टार्ट करते हैं कि वो भी कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर जब तक डिवाइन फेमिनिन आप डीएम को कितना भी समझा लो, उसको कितना भी आप उसके पीछे भाग लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी हटाते हो ना, सबसे ज़्यादा फ़र्क डीएम को वहीं पे पड़ता है। तो जैसे ही डीएफ साइलेंट मोड में जाती है, डीएम को सोल लेवल पे ना बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर आपके जो डीएम है वो धीरे धीरे चेजिंग में आना स्टार्ट करते हैं, आपको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, आपको सोशल मीडिया में आपको देखना स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बट स्टिल यहाँ पे जो डीएम है ना वो टाइम लेते हैं, एकदम से चेजिंग में नहीं आते हैं। वो क्या करेंगे, उनका जो ईगो है ना वो उनको रोक के रखता है। ईगो कहता है नहीं मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा होता है डीएम में, तो ईगो ट्रिगर यहाँ पे होता है डीएम का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं कोलैप्स मोड में आती हैं। फिर ये पूरा एक साइकिल होता है डीएम के लिए भी, उनकी अवेकनिंग के लिए भी पूरा साइकिल होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे डीएफ हैं जो कहती हैं कि डीएम तो एकदम साइलेंट है, हम तो हाई वाइब्रेशन पे हैं, डीएम तो स्टिल कोई एक्शन नहीं ले रहा। डीएम का कोलैप्स चल रहा है जो कि आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब भी डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो डीएम 3D में साइलेंट हो जाते हैं और सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा लाउडली उनकी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो चुकी होती है। तो आप लोग कन्फ्यूज़न में मत जाया करो सबसे पहले, ठीक है। और ये जो मिथ है ना आपके अंदर से कि आप डीएम के लिए एक कोई एनर्जी स्विच हो कि आप अवेकन हुए तो ऑटोमेटिक वो पर्सन अवेकन हो जाएगा, नहीं। आपकी अवेकनिंग सिर्फ आपके डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर करती है। आप समझ रहे हो, आप मिरर करते हो ना अपने ट्विन फ्लेम को, तो वो उसकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है आपकी वजह से, क्योंकि आप उसको मिरर कर रहे हो। अभी तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस थे तो वो पर्सन आपको ट्रिगर दे रहा था, अब आप हील हो चुके हो तो आप अपना हील्ड वर्जन अपने डीएम को मिरर कर रहे हो। तो जब एक पर्सन ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन पे है तो जो दूसरा ट्विन है वो ज़्यादा दिन तक लो वाइब्रेशन पे नहीं रह सकता, वो आपकी एनर्जी के बिना नहीं रह सकता। तो उसको बैलेंस में आने के लिए फिर उसकी भी अवेकनिंग ट्रिगर होती ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारी डीएफ हैं जो स्टक रहती हैं, सालों साल तक वो चेजिंग में है ना। और अगर आप चेजिंग कर रहे हो बट स्टिल आप इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो, मैं कहती हूँ आप चेजिंग नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, कोई प्रोग्रेस नहीं है आप में, स्टिल डीएम को भी नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो स्टक है थर्ड पार्टीज़ में, उसको पता भी नहीं चलेगा कि अवेकनिंग क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसको आपकी बस उसके अंदर ये रहता है कि हाँ एक लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था, जिसको आप ऐसा रहता है उनके मन में कि हाँ एक लड़की से मैं मिला था, उसको मैं पसंद करता था, बस ठीक है, अभी मुझे उसकी याद आ जाती है कभी कभी, बस इतना ही रहता है उनके दिमाग में। उसके अलावा वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, समझ रहे हो। उनको खबर ही नहीं होती, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, डीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो पर्सन अनअवेकन है ना। अब यहाँ पे जब डीएफ अपनी हीलिंग करती है, डीएफ अपना सारा इनर वर्क कंप्लीट करती है, अपनी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करती है, तो यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। आप सिर्फ अपने डीएम के लिए मिरर हो, उनकी अवेकनिंग ट्रिगर करने के लिए डीएम को अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। डीएम का भी अपना पूरा एक इनर वर्क होता है, एक प्रोसेस होता है। पता नहीं कौन महान लोग कहते हैं कि नहीं डीएम को तो कोई इनफ नहीं करना पड़ता, एक ट्विन फ्लेम कर लेता है तो दूसरा कंप्लीट मिरर है। नो, वो पर्सन एक अलग बॉडी में है, उसके अपने अलग लेसन्स हैं। अगर वो विमेंस को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको सीखना है कि विमेंस को रिस्पेक्ट कैसे करना है, समझ रहे हो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपका डीएम अगर लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए क्या मिरर कर रही है भाई। आप लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हो, वो पर्सन नहीं करता, तो ये कम्प्लीटली उसका ब्लॉकेज है ना। तो उसको अपने ब्लॉकेज में अपनी हीलिंग तो खुद करनी पड़ेगी। तो फिर आप डीएम की हीलिंग और उसके अवेकनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों लेते हो?
आप अपना काम करो, डीएम को उनके हाल पे छोड़ दो। आप अपने आप को देखो कि आप अपनी लाइफ में कितने प्रोग्रेस में हुए हो, ठीक है, आपके अंदर कितना प्रोग्रेस आया है, आप खुद को देखो, ओके। और जैसे ही आप अपने आप में फोकस करते हो ना, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ खुद में फोकस करना है। डीएम की अवेकनिंग आप ही ट्रिगर करते हो उनको मिरर करके, बाकी उनको अपनी हीलिंग, अपना इनर वर्क सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो आप कैसे जानोगे कि आपके जो डीएम है वो चेजिंग में आ रहे हैं? सबसे पहला तो आप डीएम से डिटैच होना स्टार्ट कर दोगे। आपको पहले की जैसे उनको चेज़ करने का मन नहीं करेगा, आपको उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखने का कुछ मन नहीं करेगा, आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल निकल रही है। आप जैसे स्टंट फिल्म जर्नी में आने से पहले थे ना, एकदम नॉर्मल, है ना, दिल दिमाग में किसी का ख्याल नहीं था। तो ये चीज़ें आपके साथ में होने लग जाती हैं, आपको डीएम की याद नहीं आती है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिज़ी रहते हो, फिर आपको लगता है कि अरे ये 3 घंटे निकल गए, मैंने तो डीएम के बारे में सोचा भी नहीं, अरे 4 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई थॉट आया नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली बिज़ी, हैप्पी, आपको खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मतलब आपकी लाइफ में जितने भी एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे आपको कमी फील होती है कि कोई आए मुझे प्यार करे, ये सारी चीज़ें आप अपने आप में ही कंप्लीट कर लेते हो। आपको हैप्पी रहने के लिए किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दूँ, आप आराम से निकाल लोगे। आपको क्राउड पसंद नहीं आता, गॉसिप्स पसंद नहीं आती, आपको अपना पीस बहुत प्यारा लगता है। और चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। आउटर में जो अदर मस्कुलाइंस हैं वो आपको चेस करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी तक जैसे जर्नी में एक फेज़ आता है ना, जब डीएफ अपनी अवेकनिंग में होती है, वो बहुत ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रही होती है, तो उस टाइम पे उसके पास कोई भी नहीं होता। मुझे लगता है शायद सोलमेट भी नहीं होता, किसी किसी केस में होता होगा तो एक अलग बात है, बट उस टाइम पे डीएफ एकदम अकेली होती है, उसके पास कोई भी नहीं होता। आउटर मस्कुलाइंस भी उसको देख के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डीएफ की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डीएफ अपनी हीलिंग करती है, अपनी हाई वाइब्रेशन पे आती है, तो आप नोटिस क्या करोगे, आउटर मस्कुलाइंस आपको कमिटमेंट देंगे। और इस बार जो मस्कुलाइंस आएंगे ना आपके आसपास, बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, लॉयल होंगे, कमिटमेंट के साथ आएंगे। सबसे बड़ा साइन कमिटमेंट। लेकिन अगर अभी भी कोई मस्कुलाइन आपको फ्लर्ट करने के उससे आ रहे हैं, सीरियस नहीं है आपके साथ में, ठीक है, आप ऐसे मस्कुलाइंस को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि फ्लर्ट कर रहे हैं, सीरियस नहीं है या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो समझ जाओ कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप लैक में हो, ठीक है, वहाँ पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे डिवाइन आपके टेस्ट भी लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एकदम फाइनली आप ग्रो करते हो, आप डीएम से भी आप डिटैच हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपने कम्प्लीटली आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे डीएम ऑटोमेटिक चेजिंग में आते हैं। भले वो चेजिंग उनकी आपको 3D में ना देखें, क्योंकि चेजिंग डीएम की सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 3D में कुछ कुछ डीएम अपने ईगो की वजह से साइलेंस में होते हैं। तो यहाँ पे आपके आसपास की जो आउटर मस्कुलाइंस है ना, वो आते हैं आपके साथ में, मतलब उनको आपके साथ में कमिटमेंट चाहिए होता है, वो आपको चेज़ करते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत चेज़ करते हैं, ठीक है, वो चेजिंग आपको इरिटेट लगने लगती है। तो फिर यहाँ पे आपको डिवाइन क्या मिरर कर रहे होते हैं कि देखो कि तुम्हारी क्या फ्रीक्वेंसी है, अभी तुम कौन से हाई वाइब्रेशन पे हो, इसीलिए आसपास के जो मस्कुलाइंस हैं वो तुम्हें चेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में जब ये वाला फेज़ आया था ना, तो मैं देख रही थी कि इतने मतलब आसपास के मस्कुलाइंस इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, मैं खुद हैरान। मैंने कहा अभी तक तो नॉर्मल था सब कुछ, मैं ध्यान भी नहीं देती थी, अभी क्या हो गया ये अचानक से कि लोग इतना इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ मुझे ट्रिगर करती, क्योंकि जितना वो चेज़ करते मैं उतना रन करती। तो ये चीज़ मेरे साथ में भी हो रही थी, आप लोग भी नोटिस करना, आपके साथ में भी होगा। तो यहाँ पे जो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप कुछ भी हो, आपके आसपास के जो मस्कुलाइंस हैं, आप ले लो किसी को भी, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। फिर है आप ग्लो करने लगते हो, आपकी एनर्जी आपके अंदर फ्लो होने लगती है, आप मैनिफेस्टेशन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब डीएफ अपनी हीलिंग करके एकदम हाई वाइब्रेशन पे आती है, उसको एंजल नंबर 369 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अब मुझे कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि जो 369 हमें इतना ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। उसके पीछे का रीज़न देखिए यही है कि जब आपको 369 आपको दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत स्पीड से काम करता है। मतलब कहने का कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो इतना स्ट्रांगली यहाँ पे काम करता है ना, आप जो चाहोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा। अब यहाँ पे जब आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है ना, जब आपके डीएम आपको चेस करते हैं, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ डीएम ऐसी भी होती हैं जो डीएम को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती हैं कि भाई मुझे तुम चाहिए ही नहीं, इतने ब्लॉकेजेस के साथ में तुम आ रहे हो, मुझे तुम चाहिए ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि डीएम को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलता है। और पहली बार ऐसा होता है कि जब डीएम को ट्रिगर मिलता है ना, तब उनकी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होती है। और जो आप लोगों के मन में जो मिथ है कि हमारी अवेकनिंग से, हमारी हीलिंग से हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो भी ऑटोमेटिक अवेकन हो जाएगा, नहीं होगा। उसको भी अपने ब्लॉकेजेस में काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि डीएम भी अपनी फ्री विल की वजह से जर्नी को डिले करते हैं। और डीएम के जो डिलेज होते हैं वो इस जर्नी में कैसे होते हैं
आज नहीं कल कर लूँगा, ठीक है। कोई भी इमोशन सरफेस पे आया, लग गए किसी काम में, बिज़ी हो गए किसी काम में। लेकिन यहाँ पे भी एक टास्क है डीएम के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो चीज़ को सप्रेस करेंगे, चीज़ें उतना ज़्यादा सरफेस पे आएंगी, ठीक है। इस जर्नी का रूल ही है, आप जिस चीज़ से जितना ज़्यादा भागोगे आपको वही चीज़ मिलेगी। तो वो आपके लिए मिरर का काम करती है ना, क्योंकि आप जिस भी ब्लॉकेज से आप भाग रहे हो, जिस भी सिचुएशन से, जिस भी ट्रिगर से आप भाग रहे हो, आप उसे नहीं भाग सकते, वो आपको डबल होके मिलेगा, ठीक है। तो जिनका भी सवाल था कि हमारी हीलिंग से क्या डीएम हील हो जाते हैं, नहीं, आपकी हीलिंग सिर्फ डीएम को ट्रिगर करने का काम करती है। डीएम को अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है डिवाइन फेमिनिन्स का, अपनी हीलिंग करना, समझ गए। आप अगर हीलिंग नहीं कर रहे हो, किसी वीडियो में मैंने ये भी सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि डीएफ को हीलिंग नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ डिवाइन कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना काम आपको खुद करना पड़ता है, कर्म आपको खुद करना पड़ता है, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। मैं मानती हूँ कि ये जर्नी टोटल अंडर डिवाइन कंट्रोल है, लेकिन कर्म तो आपको खुद करने पड़ेंगे ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म तो इंसान को खुद करने पड़ते हैं ना। भगवान तो आके आपको खिला नहीं देंगे अपने हाथ से, खाना तो आपको खुद खाना पड़ेगा ना। भगवान आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आपको खुद अपनी एनर्जी का यूज़ करके खाना खाना पड़ेगा ना। पता नहीं कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बहुत नॉर्मली बोल देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ, जिस वीडियो में भी आपको डाउट हो, फियर हो, तुरंत वहाँ से निकल जाओ। अदरवाइज़ आप नए नए ब्लॉकेजेस आप इकट्ठे करते हो, क्योंकि हर वीडियो में एक एनर्जी होती है। आप मेरी वीडियोस में आते हो, ठीक है, आप मेरे चैनल्स में विजिट करते हो, यहाँ पे भी आपको एक एनर्जी मिलेगी। हर चैनल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो आप समझ जाया करो कि आप जिस भी चैनल में हो, जिसको भी सुन रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। तो जो एनर्जी रेजोनेट नहीं करती, निकल जाओ वहाँ से। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 90% जो चैनल्स हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे फेक है, ठीक है। वो इल्यूमिनेटी के बनाए हुए चैनल्स हैं, तो थोड़ा प्लीज़ आप उससे डिस्टेंस बनाओ अपना, समझ गए। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो वाइब्रेशन है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। आप बहुत ज़्यादा, आप ये कह लो कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस, आप बहुत इंटेंसिटी के साथ आप चीज़ों को फील करते हो। आप में मतलब कोई इंसान आपको किस नज़र से देख रहा है ना, आप तुरंत उसकी वाइब्रेशन को आप पिक कर लेते हो। बहुत एनर्जी, बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, एनर्जी बहुत इंटेंस होती है। तो प्लीज़ हर एनर्जी के साथ में कनेक्ट भी नहीं होना है। आप लोग पता है दिन भर कितना एनर्जी लीकेज करते हो अपना। आप अगर कोई भी ऐसा कंटेंट देख रहे हो जहाँ फियर है, जहाँ वॉयलेंस है, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी शेक करती है, आपकी एनर्जी उस चीज़ को कंज्यूम करती है, और फिर आप कहते हो कि हम तो इतनी हीलिंग कर रहे हैं, कोई इफेक्ट क्यों देखने के लिए नहीं मिल रहा। इस अवेकनिंग की जर्नी में जब हम आते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। नेगेटिव लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना बंद करना पड़ता है। उनके घर का खाना पानी भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि कौन किस इंटेंशन के साथ में आपको खाना दे रहा है ना, उसमें भी एनर्जी है, समझ रहे हो। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। आप जिन चैनल्स को भी सुनते हो, मेरे पास आते हैं ट्विन फ्लेम, कहते हैं कि मैम हमने उनका चैनल सुन लिया, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। आप खुद ही नोटिस करना, आप हाई वाइब्रेशन पे थे, आप अचानक से लो वाइब्रेशन पे आ जाओगे। फिर आप कहते हो कि हम हाई से लो कैसे हो गए, क्योंकि आपने कंज्यूम कर लिया ना उनका कंटेंट। वो जिस एनर्जी के साथ में भी अपना कंटेंट डाल रहे हैं, आपने कंज्यूम कर लिया। और कुछ ऐसे टीएफ कोचेज़ भी हैं जो कि यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। खैर पहले मैं भी स्टार्टिंग में मैंने एक दो बार ऐसी मिस्टेक करी है, अभी तो मैं अवेयर हूँ उस चीज़ के लिए, जब से मुझे अवेयरनेस आई है। क्योंकि भाई आप लोगों के तरीके मैं भी सीख रही हूँ इस जर्नी में, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी डेली डे बाई डे मैं ग्रो कर रही हूँ, सीख रही हूँ, है ना। तो अवेयरनेस हमें डे बाई डे ही आती है, अचानक से पूरी अवेयरनेस एक साथ नहीं आ जाती है ना। तो मैं देखती हूँ लोगों को कि वो अपनी वीडियोज़ में अपनी ही ट्रॉमा बताने लग जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, अपनी ही प्रॉब्लम्स वो आपको डंप करने लग जाएंगे अपनी वीडियोस में कि मैं तो इतने टॉक्सिक लोगों से मिल चुकी हूँ, ऐसा कर चुकी हूँ। मत सुनो ऐसे लोगों को, चाहे वो एक चैनल के नाम पे आपको बोला जा रहा हो, चाहे एक कोई हीलर कोच आपको बोल रहा हो, मत सुनो। आप फियर नहीं कंज्यूम करने बैठे हो, और जहाँ पे भी फियर है कि आपने ऐसा नहीं किया तो डीएम नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको डिपेंडेंसी में डालने के तरीके हैं, को डिपेंडेंसी में डालने के तरीके, ताकि आप खुद भी सेल्फ डिपेंड ना हो पाओ। और डिवाइन फेमिनिन को इस जर्नी में जो सीखना होता है वो सेल्फ डिपेंडेंस ही सीखना होता है। आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना, आपको भी कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है, समझ रहे हो। तो आप जिस भी चैनल में जाते हो, सबसे पहले वहाँ पे विजिट करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आते हैं मेरे पास आके सवाल करते हैं कि मैम उनका चैनल देखा ऐसे फील हो रहा है, इनका चैनल देखा ऐसे फील हो रहा है। मैं कहती हूँ सिलेक्टेड चैनल्स रखो। क्यों, क्या ज़रूरत है सबको सुनने की। सब लोग तो, सबसे पहली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सब लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे कि मैंने एक एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे जब मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी एक टीएफ कोच जो कि उस चीज़ का मजाक उड़ा रही थी। तो भाई आपने उस चीज़ को नहीं फील किया तो आपको लगता है वो झूठ है, बट आपके फील ना करने से ऐसा तो है नहीं कि उस चीज़ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना।
बिकॉज आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे हर कोई जो आपको गाइडेंस देता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देता है, वो उनका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। तो किसी को भी आँख बंद करने से पहले, आँख बंद करके सुनने से पहले अपनी अवेयरनेस का यूज़ करो, अपने एक्सपीरियंस को पहली प्रायोरिटी दो, क्योंकि हर किसी की जर्नी डिफरेंट है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है वो आप भी ना करो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जर्नी सबकी डिफरेंट है, डिवाइन सबको डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं। तो जो रेजोनेट करता है उसको लेना है, जो नहीं रेजोनेट करता उसको स्किप करना है, वहाँ पे बहस भी नहीं करनी है, समझ गए। अब जैसे कल किसी ने मुझसे सवाल किया था कि आप तो डीएम एनर्जी है, तो फिर आप डीएफ के लिए आप वीडियोस कैसे बना सकती हैं। भाई क्योंकि मेरे अंदर डीएम डीएफ दोनों एनर्जीज बैलेंस है, इसलिए मैं बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने डीएफ की लाइफ को भी जिया है, डीएम की लाइफ को भी जिया है। मेरी अवेकनिंग दोनों पर्सपेक्टिव से ट्रिगर हुई है, ठीक है। डिवाइन ने मुझे डीएफ बना के भी हील किया, डिवाइन ने मुझे डीएम बना के भी हील किया। तो मेरे अंदर दोनों एनर्जीज बैलेंस है। और डीएम डीएफ कोई, मैं क्या बताऊँ आपको, कोई जेंडर नहीं होता है, डीएम डीएफ एनर्जी होती है। और एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। डीएफ जो होती है इमोशनल होती है, डीएम लॉजिकल होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों इतना दिमाग लगाते हो हर एक चीज़ में, इसके अलावा एनर्जी कुछ नहीं है, समझ रहे हो। डीएम डीएफ सिर्फ एनर्जी है ना। एक मैस्कुलाइन के अंदर भी फीमेल एनर्जी, डीएफ एनर्जी हो सकती है, फीमेल के अंदर भी डीएम एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो डीएम एनर्जी है वो डीएफ की इमोशंस को नहीं समझ सकती है। वुंडेड जो डीएम होते हैं वो नहीं समझते हैं, बट जो डीएम हील होते हैं, चाहे वो फीमेल बॉडी में चाहे मेल बॉडी में, वो समझते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जहाँ से भी आप लोग सुनकर आते हो ना कि हमें अपना इनर वर्क, मतलब हम अपना इनर वर्क करें, डीएम भी ऑटोमेटिक हील हो जाएंगे, नहीं, कोई स्विच नहीं है, कोई यहाँ पे कोई बटन नहीं लगा हुआ, सबको अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ती है। हर इंसान अपनी अलग अलग बॉडी में है, चाहे वो डीएम डीएफ ही क्यों ना हो। हाँ, कॉन्शियसनेस सेम होती है, चक्रात सेम होते हैं। तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो तो उनको ट्रिगर मिलता है, सिर्फ ट्रिगर मिलता है, बस इतना बता रही हूँ आपको, सिर्फ ट्रिगर मिलता है। अपनी हीलिंग उनको खुद करनी पड़ेगी, अपने ब्लॉकेजेस पे काम उनको खुद करना पड़ेगा, एक्शन उनको खुद लेना पड़ेगा। आप नहीं जाओगे वहाँ एक्शन लेने, वो उनका काम है। आप अपना काम करो, सारा फोकस आप अपने आप में रखो, ठीक है। तो जिन भी डीएफ का सवाल था ना, ये आई होप कि उनको उनका आंसर मिल गया होगा। ओके, तो देखो आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।